नमो नमः। संस्कृतस्य अनुशिक्षणे भवतां सर्वेषां प्रियछात्राणां हार्दं स्वागतम्। प्रिय छात्रों, आज हम कारक विभक्ति परिचय, वैसे तो हमने बहुत स्तर से पढ़ा है, एक नए स्तर से जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सरल माध्यम से, सरल तरीके से, सावधानी पूर्वक आपसे निवेदन है कि आप इसको देखेंगे। तो किम नाम कारकम, तो यत क्रिया संबद्धम तत्कारकम, यानी क्रिया के साथ जिसका संबंध है वह कारक है। सीधा संबंध यही हम क्रियाजनकत्वम कारकत्वम भी हम कहते हैं। ठीक है, बालकः लिखति, तो बालकः यहाँ पर क्या है, नाम पद है, और लिखति क्या है, क्रियापद। लिख कौन रहा है, बालक लिख रहा है, तो बालक के साथ लिखति इति क्रियापद का साक्षात संबंध है। ठीक, क्रियापदम वर्ब है, बालकः लिखति, कः लिखति, बालकः लिखति। ठीक है, लिखति तो डायरेक्ट संबंध है, इसलिए ये कारक की श्रेणी में आया। कारकम, बालकः यहाँ पर क्या है, कारकम है। क्रियायाः संबंधः यत्र भवति तत्र कारकम भवति, यानी क्रिया का संबंध जहाँ पर होता है वहाँ कारक होता है। जैसे छात्रः गायति, तो छात्रः यहाँ पर कारक पद हो गया, यानी कि नाम पद हो गया, और गायति इति क्रिया। ठीक है, बालिका खेलति, फलम पतति, सारे नाम पद हैं। बालकः कथाम लिखति, अब थोड़ा अंतर है, थोड़ा लंबा वाक्य हो गया। बालकः कथाम लिखति, तो बालकः नाम पदम, कथामपि नाम पदम, लिखति इति क्रिया। ठीक है, कः लिखति, तो बालकः लिखति। तो बालकः किम लिखति, बालकः कथाम लिखति। ठीक, तो कथाम एक तरफ है बालकः, एक तरफ है कथाम, तो बालकः कथाम लिखति। ठीक है, तो तत्र भेदः कः, बालकः इति कर्तृपदम, कर्तृकारकम च। ठीक है, कर्तृपदम मतलब बालकः कथाम लिखति, इस वाक्य में बालकः पद क्या है, कर्ता पद है। कथाम लिखति, तो यानी कथाम पद क्या है, कर्म पद है, क्रिया के साथ संबंध है दोनों का। ठीक है, क्योंकि बालकः कः लिखति, बालकः लिखति, किम लिखति, बालकः कथाम लिखति, जैसे बालकः किम लिखति, बालकः कथाम लिखति। ठीक है, तो ये कथाम क्या हो गया, कर्म पद। ठीक है, कर्म कारक हो गया। एवं कारके अपि वैविध्यम अस्ति, इसी प्रकार से कारकों में क्या होता है, विविधता होती है। कति कारकाणि सन्ति, षट् कारकाणि सन्ति, कितने हैं, 6 कारक हैं। कर्तृकारकम, कर्म कारकम, करण कारकम, संप्रदान कारकम, अपादान कारकम, अधिकरण कारक, यानी कि 6 प्रकार के कारक होते हैं। ठीक है, सबसे पहला कारक कौन सा है, कर्तृकारकम। कर्तृकारकम तो कर्ता, यानी कि जो कार्य को करने वाला होता है उसको क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। तो बालकः लिखति, बालकः इति पदस्य क्रियया सह संबंधः अस्ति। कः लिखति, बालकः लिखति। ठीक, तो बालकः कर्ता, अतः कर्तृकारकम। यत्र कर्तृकारकम तत्र प्रथमा विभक्तेः उपयोगः, जहाँ पर कर्ता कारक होगा उस कर्ता कारक पद की, शब्द की क्या होगी, प्रथमा विभक्ति होगी। ठीक, बालकः इति प्रथमा विभक्ति, इसलिए बालक शब्द से हमने क्या किया, प्रथमा विभक्ति की। ठीक है, कर्म कारकम, द्वितीय पदम अस्ति कर्म कारकम। तो बालकः पाठम पठति, तो पठति क्रिया, पठन क्रिया क्या है, पठन क्रिया है। ठीक है, अब कर्ता और क्रिया, कः पठति, तो बालः पठति, किम पठति, तो पाठम पठति। तो पठन क्रियायाः संबंधः पाठे अपि अस्ति, यानी कि पठन क्रिया के साथ संबंध बालक के साथ तो है ही, लेकिन पाठ के साथ भी है, क्या पढ़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए पाठ शब्द का भी सीधा संबंध है, इसलिए पाठम इति कर्म पदम। ठीक है, यत्र कर्म कारकत्वम तत्र द्वितीया विभक्ति ही, और जहाँ कर्म पद होगा उस कर्म पद की क्या होगी, द्वितीया विभक्ति होगी। तो कर्तुः ईप्सितमं कर्म, यानी कि कर्ता को, क्रिया को पूरा करने के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो, उसको हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं, और कर्म की द्वितीया विभक्ति हो गई। ठीक, करण कारकम, साधन। ठीक, साधनम, अब जैसे हमने कहा शिक्षकः सुधाखंडेन लिखति, तो क्रिया इति लिखति, तो कः लिखति, शिक्षकः लिखति, केन लिखति, केन माध्यमेन साधनेन, तो सुधाखंडेन। तो ऐसी स्थिति में शिक्षकः सुधाखंडेन लिखति,
सुधाखंडेन शब्द करण कारक का हुआ, तो शिक्षक सुधाखंडेन लिखति। लेखनस्य साधनं किं? लेखनस्य साधनः साधनं सुधाखंडः, तो शिक्षक सुधाखंडेन लिखति। अत्र लेखन क्रियायाः संबंधः सुधाखंडेन सह अपि अस्ति। ठीक है, सुधाखंडेन के शब्द के साथ भी है, तो इसलिए यहाँ पर ये करण कारक हुआ, साधन का स्वरूप है, इसलिए इसमें तृतीया विभक्ति हुई। चौथा है संप्रदान कारक, देने के अर्थ में। ठीक है, दानम, यथा माता पुत्राय मधुरम ददाति, यानी कि माता पुत्र के लिए मधुर देती है, मीठा देती है। पुत्राय, बेटे के लिए। ठीक है, माता किम ददाति? माता मधुरम ददाति। ठीक है, ये तो कर्म कारक हो गया सीधे सीधे, जिस माता जो चीज दे रही है। लेकिन कर्तृकारकम किम? माता ददाति, ददाति इति क्रिया, माता इति कर्तृकारकम, और कर्म कारकम किम? मधुरम। ठीक है, अब जिसके लिए दिया जा रहा है वो संप्रदान कारक हो जाएगा। माता पुत्राय मधुरम ददाति, माता मधुरम कस्मै ददाति? किसके लिए दे रही है? माता मधुरम पुत्राय ददाति। अतः दान क्रियायां पुत्रः संबंधः अस्ति, यानी कि पुत्र है, इसलिए यहाँ पर पुत्र शब्द का संप्रदान कारक हो जाएगा, जिसके लिए दिया जा रहा है, और उस संप्रदान कारक की चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। ठीक, इस प्रकार से चतुर्थी अपादान कारक। इदानीम अपादान कारकम वियोग, यानी कि बिछुड़ना, पृथक होना, क्या है? अपादान कारक है। तो वृक्षात पर्णम पतति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। किम पतति? पर्णम पतति। ठीक है, पर्णम पतति इति, पर्णम इति कर्तृपदम, क्या गिरता है? फल गिरता है, पत्ता गिरता है, मनुष्य गिरता है, तो जो गिरता है वो कर्तृपद हो गया, कर्तापद हो गया। अच्छा, पर्णम कुतः पतति, कहाँ से गिर रहा है? तो पर्णम वृक्षात पतति, कहाँ से गिर रहा है? वृक्ष, तो जहाँ से गिर रहा है। पतति क्रिया के साथ इसका संबंध है वृक्ष का, क्योंकि पत्ता गिर रहा है, लेकिन कहाँ से गिर रहा है? वृक्ष से गिर रहा है, साक्षात संबंध है, इसलिए अपादान कारक हुआ। वृक्षात मतलब कारक हो गया पंचमी, यानी कि अपादान कारक, और अपादान कारक की कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी। अब आते हैं अधिकरण कारक पे। ठीक, अधिकरण मतलब आधार, बेस। जैसे चेयर पे बैठा एक बच्चा, बालकः आसन्दे उपविशति, बालक आसंद में बैठता है। कः उपविशति? बालकः उपविशति। ठीक है, कर्ता कौन है? बालक। उपविशति क्रिया है। कुत्र उपविशति? तो बालकः आसन्दे उपविशति, कुर्सी पर बैठ रहा है, ऑन द चेयर। तो यानी कि जो उपविशति क्रिया का जो आधार है वो क्या है? आसंद है। ठीक है, तो भूमि पर बैठता होता तो भूमौ, तो भूमि आधार हो जाती। तो यानी कि जो आधार युक्त पद है उसका अधिकरण कारक होगा, और अधिकरण कारक की क्या होगा? कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति होगी। उपवेशन क्रियायाः आधारः आसन्दः। ठीक, तो इस प्रकार से कारकाणि 60, कर्तृकारकम, कर्म कारकम, करण कारकम, संप्रदान कारकम, अपादान कारकम, अधिकरण कारकम। ठीक है, तो कर्ता मतलब कार्य को करने वाला, कर्म मतलब जो कार्य, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और साधन, उपकरण, जिस साधन से हम कार्य को कर रहे हैं। ठीक है, कार्य करना क्या है? पठति, पढ़ना एक कार्य है। ठीक है, कौन कर रहा है? वो कर्ता। क्या कर रहा है? वो कर्म हो गया, पढ़ना। लेकिन क्या पढ़ रहा है? वो भी तो कर्म है। ठीक है, तो जिस साधन से कर रहा है वो उपकरण हो गया, जिसके लिए कर रहा है वो संप्रदान हो गया। ठीक है, जिससे अलग होकर के कर रहा है, जैसे हमने कहा कि पुस्तक से पढ़ रहा है, तो हमने कहा कि पुस्तकालय से पुस्तक लेकर पढ़ रहा है, तो वहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, अधिकरण कारक आधार, किसी पे बैठ कर के पढ़ रहा है। तो कारकाणाम कृते या विभक्ति उपयुज्यते सा विभक्ति ही कारक विभक्ति भवति। यानी कि कारकों के लिए, इन कारकों के लिए, जो 6 कारक हैं, इन कारकों के लिए जिन जिन विभक्तियों का उपयोग होता है उनको कारक विभक्ति कहते हैं। तो 6 कारक हो गए। तो कर्तृकारकम प्रथमा विभक्ति शिक्षकः, कर्म कारकम द्वितीया विभक्ति पारितोषिकम। ठीक है, कर्ण कारकम तृतीया विभक्ति हस्तेन। ठीक है, संप्रदान कारकम चतुर्थी विभक्ति छात्राय, अपादान कारकम पंचमी विभक्ति कोशात, अधिकरण कारकम सप्तमी विभक्ति विद्यालय। अब आप सोच रहे होंगे षष्ठी विभक्ति कहाँ गई? ठीक है, जानते हैं उसके बारे में। शिक्षकः पारितोषिकम हस्तेन छात्राय कोशात विद्यालय
ददाति। ये हमने प्रत्येक कारक है इसमें, देखो शिक्षकः प्रथमा कारक, प्रथमा यानी कि कर्तृकारक है, पारितोषिकम कर्म कारक है, हस्तेन तृतीया करण कारक है, छात्राय संप्रदान है, कोशात पंचमी है अपादान कारक है, अब विद्यालय अधिकरण कारक है सप्तमी, ठीक है, ददाति क्रिया होगी। तो सबसे पहले ददाति, कह ददाति, शिक्षकः ददाति, तो ये पूरा हो गया वाक्य, ठीक। अच्छा, शिक्षकः किम ददाति, पारितोषिकम ददाति, शिक्षकः पारितोषिकम ददाति। अच्छा, शिक्षकः पारितोषिकम कस्मै ददाति, किसके लिए देता है, अच्छा ठीक है, तो छात्राय ददाति, ठीक हो गया। केन ददाति, माध्यमः का साधनम किम, हस्तेन ददाति, हाथ से देता है, ठीक है। तो अच्छा कहाँ से देता है, तो कोष से निकाल करके, यानी कि जेब से निकाल करके देता है, तो कोषात। और कहाँ पर देता है, विद्यालय में देता है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा इसका अर्थ कि शिक्षक विद्यालय में छात्र को हाथ से पारितोषिक को जेब से निकाल करके दे रहा है छात्र के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ, टीचर गिव्स प्राइज टू द स्टूडेंट बाय हैंड फ्रॉम पैकेट इन द स्कूल, ठीक। ये हो गया शिक्षक, यानी कि प्रत्येक कारक इसमें आ गया आपका, कर्म से लेकर कर्ता से लेकर के अधिकरण कारक तक, ठीक है। छात्रः विद्यालयं द्विचक्रिकया अध्ययनाय गृहात् प्रातः काले गच्छति। तो इसमें भी क्या है, छात्रः प्रथमा विद्यालयं, द्वितीया द्विचक्रिकया, तृतीया अध्ययनाय, चतुर्थी गृहात्, पंचमी प्रातः काले, षष्ठी प्रातः काले, सप्तमी और गच्छति क्रिया हुई, ठीक। तो कर्तृकारकम कहाँ गच्छति, छात्रः गच्छति, प्रथमा विभक्ति होगी। अच्छा, छात्रः कुत्र गच्छति, छात्रः विद्यालयं गच्छति, कर्म कारक हो गया। छात्रः विद्यालयं द्विचक्रिकया गच्छति, कया गच्छति, द्विचक्रिकया गच्छति, तो तृतीया विभक्ति करण कारक साधन हो गया, साधन यहाँ पर क्या होगी, द्विचक्रिका हुई। चतुर्थी विभक्ति, छात्रः विद्यालयं किमर्थं गच्छति, तो अध्ययनाय गच्छति, संप्रदान कारक, निमित्त कारक, हेतु के भूत में भी क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति होती है, संप्रदान कारक होता है, तो यहाँ पर अध्ययन के लिए जाता है, ठीक है। अच्छा, छात्रः विद्यालयं कुतः गच्छति, कहाँ से जाता है, तो गृहात् गच्छति, तो घर से जाता है, पंचमी विभक्ति होगी, ठीक है। तो छात्रः विद्यालयं द्विचक्रिकया प्रातः काले, अब कदा गच्छति, कब जाता है, ठीक है। आधार तो है, आधार में तो होता ही है, लेकिन कालवाचक शब्दों में भी सप्तमी विभक्ति होती है, तो इसलिए छात्रः विद्यालयं प्रातः काले गच्छति, तो सप्तमी विभक्ति। सातु विभक्ति छवी विभक्ति का प्रयोग हमने कर लिया। एवं प्रकारेण कर्तृकर्म इत्यादीनां कारकाणां प्रयोगः भवति, इसी प्रकार से कर्तृकर्म इत्यादि कारकों का प्रयोग करते हैं। जैसे एक और, माता भोजनम हस्तेन पुत्राय पात्रात् गृहे प्रवेशयति, परिवेशयति, यानी कि माता भोजन हाथ से पुत्र के लिए पात्र से निकाल करके घर में परिवेशयति, परिवेशित करती है। तो प्रथमा विभक्ति माता, द्वितीय विभक्ति भोजनम, तृतीय विभक्ति हस्तेन, चतुर्थी विभक्ति पुत्राय, पंचमी विभक्ति पात्रात् और सप्तमी विभक्ति अधिकरण हो गया आपका गृहे और परिवेशयति क्रिया। तो अगर हम प्रश्न करेंगे कह परिवेशयति, का परिवेशयति, तो माता परिवेशयति, किम परिवेशयति, भोजनम परिवेशयति, केन परिवेशयति, हस्तेन परिवेशयति, कस्मै परिवेशयति, पुत्राय परिवेशयति, कस्मात् परिवेशयति, पात्रात् परिवेशयति, कुत्र परिवेशयति, गृहे परिवेशयति, ठीक है। तो इसको और शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, माता गृहे पात्रात् हस्तेन भोजनम पुत्राय परिवेशयति, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि माता घर में पात्र से, ठीक है, पात्र से निकाल करके हाथ से भोजन पुत्र के लिए परिवेशित करती है, देती है भोजन, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो षष्ठी विभक्तौ कारकम न भवति। आपने मन में प्रश्न उठ रहा है कि सातों विभक्तियां हैं लेकिन छठी विभक्ति नहीं है, तो षष्ठी विभक्ति कारकम न भवति, क्यों नहीं होती है, क्योंकि षष्ठी विभक्ति पदस्य क्रियापदेन सह संबंधः न भवति, ठीक है। षष्ठी पद युक्त जो पद होता है, शब्द होता है, उसका क्रिया के साथ संबंध नहीं होता साक्षात, इसलिए जैसे दशरथस्य पुत्रः वनम गच्छति, ठीक है। अब दशरथस्य जो शब्द है उसमें गच्छति के हिसाब से क्रिया क्या होनी चाहिए थी, प्रथमा विभक्ति होनी चाहिए थी,
ठीक है। लेकिन जा कौन रहा है, दशरथस्य पुत्रः, तो इसलिए दशरथ शब्द का गच्छति क्रिया के साथ संबंध नहीं होने की वजह से, दशरथ के पुत्र का संबंध है वहाँ, पुत्रः गच्छति से वाक्य बन रहा है, लेकिन दशरथस्य पुत्रः तो दशरथ शब्द का संबंध नहीं होने की वजह से यहाँ पर षष्ठी को कारक के संबंध, षष्ठी को कारक के संबंध को कारक के श्रेणी में नहीं रखा जाता, ठीक है। तो गच्छति क्रियापदेन सह दशरथ पदस्य साक्षात् संबंधः नास्ति, अतः षष्ठी इति शब्दः षष्ठी विभक्ति कारकस्य श्रेण्यां न आगच्छति, ठीक है। दशरथ इत्यस्य संबंधः पुत्र शब्देन सह अस्ति, न तु क्रियापदेन सह। तो दशरथ का संबंध किससे है, पुत्र से है, तो दशरथ इति कारकम नास्ति, षष्ठी विभक्तौ कारकम न भवति, तो इसलिए षष्ठी विभक्ति में कारक नहीं होता। षष्ठी विभक्ति पदस्य क्रियापदेन सह संबंधः न भवति, और षष्ठी विभक्ति पद का क्रियापद के साथ संबंध नहीं होता। पुत्र क्योंकि प्रथमा व्यक्ति उसका हुआ, जैसे मम मित्रम नृत्यति, अब डांस कौन कर रहा है, मित्र कर रहा है, तो मित्रम नृत्यति तो ठीक है, लेकिन मम इति पदस्य नृत्यति क्रियापद के साथ कोई संबंध नहीं है, और मम का संबंध किससे है, मित्र से है, तो इसलिए पद का यानी कि संबंध पद का साक्षात संबंध नहीं है नृत्यति क्रिया से, इसलिए वो कारक नहीं हुआ। नर्तन क्रियाया सह मित्रस्य संबंधः अस्ति, न तु मम संबंधः, ठीक है, मम संबंधः नास्ति। तो दशरथस्य सुतः रामः दंडकारण्यात् लंकां गतवान्, युद्धे रावणं बाणेन हत्वा विभीषणाय लंकाराज्यम अयच्छत् दत्तवान् च, ठीक है। अब इसमें देखो बहुत बड़ा वाक्य है, सातु विभक्तियाँ आ गई इसमें। आप पहला क्या है, सुतः रामः, द्वितीया लंकां रावणं लंकाराज्यम, तृतीया बाणेन, चतुर्थी विभीषणाय, पंचमी दंडकारण्यात्, षष्ठी दशरथस्य, सप्तमी युद्धे, ठीक है। तो दशरथस्य सुतः रामः दंडकारण्यात् लंकां गत्वा, ठीक है, युद्धे रावणं बाणेन हत्वा विभीषणाय लंकाराज्यम अयच्छत्। तो सुतः इति प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक हो गया, लंकां रावणम लंकाराज्यम द्वितीय विभक्ति कर्म कारक हो गया, बाणेन तृतीया कर्ण कारक हो गया, और विभीषणाय चतुर्थी संप्रदान कारक हो गया, दंडकारण्यात् पंचमी अपादान कारक हो गया, और दशरथस्य षष्ठी हो गया, कारक है ही नहीं, ठीक है। युद्धे इति सप्तमी, ठीक है। तो दशरथस्य सुतः अयच्छत्, अयच्छत् कहाँ अयच्छत्, सुतः अयच्छत्, तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है दशरथ से, और सुत का संबंध क्रिया से है, न कि दशरथ का। दशरथ से सुतः अयच्छत्, कहाँ अयच्छत्, सुतः, ठीक है। दशरथ अयच्छत् ऐसा नहीं कह सकते, इसलिए षष्ठी विभक्त्यां यत् पदम भवति तत्पदम कारकम न भवति, इसीलिए नहीं होता है, ठीक है। यत्र क्रिया संबंधः अस्ति तत्र कारकम, जहाँ क्रिया का संबंध है जिस पद से, उसी वही कारक पद होता है, ठीक है। क्रिया संबंधः षड्विधा भवति, यानी क्रिया का संबंध 6 प्रकार से होता है। अत्र अतः कारकम अपि षड्विधं भवति, कीदृशं क्रिया संबंधः भवति इति पश्यामः। बालकः लिखति कर्तृरूपेण संबंधः, शिक्षकः बालकं पाठयति कर्मरूपेण संबंधः, स्वामी बालकेन कार्यं कारयति करणरूपेण संबंधः, माता बालकाय मधुरं ददाति संप्रदान रूपेण संबंधः, और बालकात् धनं स्वीकरोति अपादान रूपेण संबंध, बालके बुद्धि अस्ति अधिकरण रूपेण संबंध। इस प्रकार से 6 प्रकार का संबंध क्रिया के साथ होता है, इसलिए ये सभी सब क्या हैं, कारक हैं, ठीक है। अत्र अभिनेता कारकम इत्यनयोः सादृश्यम दर्शितमस्ति, यानी कि यहाँ पर दिखाया गया है कि एक अभिनेता और कारक में क्या सादृश्यपूर्ण है, क्या समानता है। यह अभिनयम करोति सः अभिनेता भवति, जो अभिनय करता है वो अभिनेता होता है। यत् क्रिया संबंधम अस्ति तत्कारकम भवति, और जो क्रिया से संबंध रखता है वो कारक होते हैं। जैसे बालकः, कथनानुसारम अभिनेतुः विविधानि रूपाणि भवन्ति, ठीक है। अभिनय के बहुत सारे रूप होते हैं ना, अभिनेतु बहुत सारे रूप में अलग अलग एक्टिंग करता है वो, ठीक है। जैसे कभी आरक्षक बन जाएगा, कभी चोर बन जाता है, कभी शिक्षक बन जाता है, कभी धनिक बन जाता है, कभी याचक बन जाता है। तो अलग अलग रूपों में एक ही अभिनेता है और अलग अलग रूपों में उसका अभिनय होता है, ठीक है। क्रियानुसारम कारक शब्दस्य अपि विभिन्नानि रूपाणि भवन्ति, इसी प्रकार से क्रिया के अनुसार जैसी क्रिया होगी, ठीक है, क्रिया के अनुसार क्या हो जाती है, कारक शब्द की भी विभिन्न रूप हो जाते हैं। जैसे
कर्ता कर्म करण। तो एकः अभिनेता विभिन्न संदर्भेषु विविध वेशान धरति, यानी कि एक अभिनेता विभिन्न संदर्भों में बहुत सारे वेश रखता है। जैसे आप ऊपर अमिताभ बच्चन को देख रहे हैं। तथैव अत्र कारक शब्दः विभिन्न संदर्भेषु विभिन्न कारकाणि धरति। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से विभिन्न संदर्भों में एक अभिनेता विभिन्न संदर्भ वेशों को धरता है, वेश रखता है, उसी प्रकार से कारक शब्द विभिन्न संदर्भों में, ठीक है, विभिन्न कारक रूपाणि धरति, अलग अलग कारक रूप को रखता है। जैसे बालकः बालकम, बालकेन बालकाय, बालकात् बालकस्य, बालके। तो कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण, इस आधार पर अलग अलग रूपों की जैसी आवश्यकता हो वैसा रूप धारण कर लेता है कारक। बालक शब्द से एव विविधानि कारकाणि रूपाणि भवन्ति। एक ही बालक शब्द के 6 के 6 कारक होंगे। यदा अभिनेता विभिन्न रूपाणि धरति तदा तस्य वर्णलेपने वस्त्रधारणे अपि नियमः भवति। भाई चोर का अभिनय करना है तो चोर जैसे कपड़े पहनने पड़ेंगे, आरक्षक बनना है तो आरक्षक जैसा करना पड़ेगा। तो यानी कि जैसा वेश धारण करना चाहता है, जैसा वो बनना चाहता है वैसा उसको वेश, उसका वेशभूषा वैसी होनी चाहिए, तभी वो लगेगा भी वैसा ही। उसी प्रकार से कारक में भी यदि हम संप्रदान की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें विभक्ति भी उसी की लगानी पड़ेगी, न कि हम प्रथमा की विभक्ति संप्रदान कारक में लगा देंगे। ठीक है। तो धनिकस्य अभिनयार्थम वैभवोपेतम वस्त्रम आवश्यकम। जिस प्रकार से धनिक का अभिनय करना है, धनिकस्य यानी कि बहुत धनी पुरुष का अभिनय करना है तो भैया वैभव इत्यादि सब अच्छे कपड़े वगैरह चाहिए। याचकस्य अभिनयार्थम छिन्न वस्त्रम आवश्यकम। और अगर भिखारी का करना है तो फिर छिन्न वस्त्र की आवश्यकता है। तथैव यदा कारकम अपि विभिन्न कारक रूपाणि प्राप्नोति। जब कारक भी अपने अलग अलग रूपों को प्राप्त करता है तो उसके निमित्त तदा तन्निमित्तम अपि विभिन्नाः विभक्तयः भवन्ति। इसीलिए अलग अलग स्थितियों में, अगर संप्रदान की स्थिति में होगा तो चतुर्थी विभक्ति होगी, अपादान की स्थिति में होगा तो पंचमी विभक्ति होगी, कर्म की स्थिति में होगा तो द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है। तो इसी प्रकार से कर्ते कारकस्य प्रथमा विभक्ति, कर्म कारकस्य द्वितीय विभक्ति, यथा बालकः बालकम, बालकेन बालकस्य, बालकात् बालके वाला। ठीक है। तो ये जो सप्तमी विभक्ति, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। तो कारक में क्रिया के साथ सीधा संबंध होना चाहिए। तो यद क्रिया संबंधम तद कारकम षट् कानिकानि खन्ति। ठीक है। और कारक से अर्थम सूचयितुं विभक्ति आवश्यक है, यानी कारक के अर्थ को जानने के लिए आपको विभक्ति चाहिए। कारक पद से या विभक्ति भवति सा कारक विभक्ति भवति। ठीक हो गया। षष्ठी विभक्त्यां यत् पदम आगच्छति तत्पदम कारकम न भवति। ठीक है, क्योंकि उसका सीधा संबंध नहीं होता। ठीक। तो इस प्रकार से कारक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ, ठीक है, हमने जानी, जिसके आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि कहाँ पर हमें कौन सी विभक्ति लगानी है और क्यों लगानी है, क्यों हमें संप्रदान में चतुर्थी ही करनी है, क्यों हमें अधिकरण में सप्तमी ही करनी है। ठीक है। अधिकरण है क्या, तो ये सारी चीज़ें आज हमने जानी। ठीक है। तो आशा है आपको आज का यह टॉपिक जो कारक से संबंधित था, ठीक है, क्योंकि आप वाक्य बनाते हैं, वाक्य बनाते समय बिना कारक के आप वाक्य नहीं बना सकते, तो इसलिए ये सब जरूरी था। तो ये थोड़ा मैंने कहा इसको आपको बताएं जिससे कि थोड़ा बहुत कुछ स्पष्ट हो। और इसके बाद भी यदि स्पष्टता नहीं है आपकी कारक से संबंधित या वाक्य बनाने से संबंधित, तो हम फिर इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कार।